पिछला लेक्चर में नहीं देखा उसको भी जा करके देख लो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो आया स्टार्ट करते हैं। कहता है नेम द फ्लोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, विनाइल और अराइल हैलाइड्स। कहता है कि फ्लोइंग नेम लिखना है किसके, हैलाइड के अकॉर्डिंग टू। तो वो आईपीएससी नेम भी लिखना है, उसमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा अल्काइल है कौन सा एलाइल है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बहुत सारा मैटर है, विनाइल और अराइल, इसका हैलाइड, ये सारे चीज़ों को आपको एडजस्ट करके चलना है। इसका भी नाम बताना है। आईपीएससी नेम तो लिखना ही है, साथ साथ इसका भी नाम बताते चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले हम बताते हैं। देखो भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी है भाई, ध्यान रखना, एनसीईआरटी। तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी का है तो खतरनाक तो होगा ही, पूरा डेंजरस है भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, CH3 CH2 CH। भाई इसका क्वेश्चन ही ऐसा रहता है, दिमाग खराब करने वाला रहता है। देखो ना, क्वेश्चन देख करके ही दिमाग खराब होगा आपका। बशर्ते टेंशन नहीं लेना है, इसका भी सोल्यूशन होगा। एनसीईआरटी आपका ऐसा देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको समझना है ना बच्चा कि CH2 दिया गया है, CH3 CH2 और CHCl CH3, ये आपका है। ऐसा अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो दिमाग खराब होता है थोड़ा सा, लेकिन खराब नहीं करना है, बनाना है। CH3 होल ट्वाइस करने का मतलब 2 है। अब देखो स्ट्रक्चर लिखते हैं, CH3 CH3 CHCl CH3, बस जो A है दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन आपको ए वाले बातें समझ में ज़्यादा है कि ए वाले बातें थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी ऐसा ही देता है। तो इसको देखो, हर चीज़ इजी है, जितने भी चीज़ है ना धरती पे सारा इजी है, लेकिन बशर्ते प्रैक्टिस, ओनली फॉर प्रैक्टिस, कुछ दिक्कत नहीं है। तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4। तो देखो नेम लिखो ना, तो 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो लिखो, 2 क्लोरो, ओके, 2 क्लोरो, 3 मेथिल, 3 मेथिल हो गया खत्म। उसके बाद क्या है, 1 2 3 4, 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन हो गया। ये कौन सा हैलाइड है, हैलाइड जो दिया गया है, हैलाइड का इंफॉर्मेशन बताना है ओनली फॉर हैलाइड, कि हैलाइड कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, अल्काइल है, अराइल है, बेंजाइल है, विनाइल और अराइल है। किसको बताना है, फॉर्मेशन किसको देना है, हैलाइड का, समझे। अकॉर्डिंग हैलाइड, हैलाइड्स के अकॉर्डिंग क्या करना है हमको, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है, आपका क्लासिफाई करना है, आईपीएससी सिस्टम भी बताना है और क्लासिफाई करना है कि कौन सा क्या है। अब देखो बताते हैं बच्चों, ये जो आपका क्लोरीन है यानी कि हैलाइड का ही पार्ट है। क्लोरीन जो है कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 2, तो 2 से जुड़े हुए हैं, तो सेकेंडरी आपका है, क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये जो अल्काइल दिया गया है अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, इसको पहले छापो ना। देखो सेकेंड आपका कहता है कि CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5Cl। ये क्या हो गया भाई, देखो CH3 CH2 CH3 CH C2H5Cl ऐसा दिया गया है, ओके। चलो इसको पहले स्ट्रक्चर के रूप में तोड़ लेते हैं। CH3 CH
टू CH3, ओके, और CH है ना, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, तो Cl भी इसी के ऊपर है और इसके ऊपर भी Cl ही है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया है CH2CH3, इस तरीका से लिख सकते हैं। अभी जो C2H5 दे दिया गया है, देखो C2H5 जो दिया गया है इसको आप तोड़ सकते हैं CH2CH3, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा फ्यूचर दिया जाता है। अब सोचो यहाँ पे बच्चा कितना कंफ्यूज होगा कि इसको कहाँ रखें, इधर लगाएगा इधर लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 3 क्लोरो 4 मिथिल हेक्सेन। देखो एक फॉर्म वाइज देखा जाए तो क्या होगा, क्लोरीन जिस कार्बन सॉरी, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, ऐसे तो आपको 6 कार्बन जुड़े हुए हैं। ये जो दिख रहा है ना डायरेक्टली कितने कार्बन से हैं, तो 2 कार्बन से है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ओके, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन मेरा कहता है बच्चों CH3 CH2 और CH2 और डायरेक्ट C दे दे। C देने के बाद क्या करिएगा कि CH3 का होल ट्वाइस CH2I, ओके। अगर ऐसा समझ में बात नहीं आए तो क्या करना है, सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर में बनाना, ये भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में बनाना है, ठीक है। देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका है CH3 CH2 CH3 और CH2I, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4, आज कार्बन के पास अगर CH3 का होल ट्वाइस है यानी कि कार्बन पे ही मेथिल ग्रुप डबल जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ओके। नाम लिखो, तो 1 आइडो 2 डाई मेथिल क्या लिखोगे, ब्यूटेन, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन लिखोगे, लिख दिए। अब देखना है इसमें भाई कि जो हैलाइड ग्रुप है कहाँ ऐड किया गया है, ये वाला पार्ट देखो, ये कहाँ ऐड है, अरे ये क्या कर देते हैं भाई, ये जो आई है हैलाइड का जो ग्रुप है वो कहाँ कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक, तो एक कार्बन से जुड़े हुए तो इसको प्राइमरी बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन की ओर, फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या है समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है बच्चा, इसमें थोड़ा सा और डिफिकल्टीज, CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस कार्बन CH2 कार्बन दे करके CH2 CH Br C6H5 इस तरीका से आपका होगा CH2C, ओके, ऐसा है। इसका नाम भी लिखना है, ये भी बताना है कि अल्काइल हैलाइड है कि क्या है, सारा इंफॉर्मेशन देना है।
देखो इसके ऊपर 3 यानी कि कार्बन है जो CH3 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 CH2 CH Br, और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग डाल दिया गया है। ये बेंजीन का पार्ट है। ओके, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई, नहीं ना? चलो 1 2 3 4। ओके, देखो इसका नाम लिखो। तो 1 पे ब्रोमो है तो लिखोगे 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। ओके, अब देखो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी कार्बन है और ये भी कार्बन है ना? तो ये आपको हाइड्रोजन ग्रुप जहाँ पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? तो 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब होता है ना भाई कि वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा कि बेंजाइल हैलाइड होगा? तो लिखोगे बेंजाइल हैलाइड होगा। काहे बाबू? क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। ओके, हो गया? इसको नोट डाउन करो। ठीक है, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन की ओर बढ़े। फाइव क्वेश्चन क्या कहता है सुना क्या? फाइव क्वेश्चन देखो बच्चों, CH3 CH CH3 CH Br CH3, ये आप NCERT का बुक में खोजोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो CH3 CH CH3 CH Br CH3, इस तरीका से आप बना सकते हैं ना बच्चों? हाँ सर, बना लेंगे। अब नाम देखो क्या होता है इसका, नेम सर्च करो क्या होगा, लिख सकते हो क्या? लिखो तो। नेम लिखो। काउंटिंग, सबसे पहले काउंटिंग क्या करना है? काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 4 कर लिए काउंटिंग। काउंटिंग करने के बाद अल्फ़ाबेट देखना है कि पहले इसको लिखें कि इसको लिखें। तो लिखेंगे इसको ना सर, क्योंकि अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले बी को लिखेंगे। तो क्या करोगे? 2 ब्रोमो क्या लिखोगे? 3 मेथिल ब्यूटेन। हो गया 3 मेथिल ब्यूटेन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं ना। CH3 C2H5 CH2 Br। वही इसको भी देख लो क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सो ध्यान से देखो। अब कह रहा है अल्काइल हैलाइड 2 है,
CH3, C के ऊपर C2H5 CH2Br, लेकिन इसके जस्ट नीचे भी आपका CH2 CH3 दिया हुआ है। इसको जो C2H5 ही था, C2H5 डबल है, कार्बन पे कितने हैं, डबल है, तो C2H5 ही है, लेकिन हम C2H5 को CH3 सॉरी CH2 और CH3 में लिख सकते हैं, बिल्कुल ओके। और इतना ध्यान रखना है कि काउंटिंग जब भी करो, जब उसको लॉन्ग श्रृंखला हो, लंबी श्रृंखला हो, देखो तो 1 2 3 3 4 ऐसा होगा, ठीक है। तो लिखो 1 ब्रोमो, इसमें लिखोगे 1 ब्रोमो 2 इथाइल मिथाइल, लिखोगे ना 2 इथाइल 2 मिथाइल भाई बेन। अब देख लो पूरा क्या है, ब्यूटेन है। चलो इसको लिखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। एक चीज और लिखो इसमें कि ये जो Br दिया हुआ है कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 1 कार्बन से, तो इसको हम प्राइमरी बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। लिखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। चलो 7 क्वेश्चन, लगभग 11 क्वेश्चन है, देखो कहाँ तक हो पाती है। 7 क्वेश्चन हमारा कहता है CH3 C के पास Cl भी है, C2H5 भी है, और साथ में क्या है, CH2 और CH3 भी है। ऐसा क्वेश्चन है भाई, देख लो CH3 CCl C2H5 CH2 Cl है, इसको स्ट्रक्चर में लिखो तो CH3, इसके पास Cl, इसके पास CH2 CH3 बनेगा और CH2 CH3 बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। लंबी श्रृंखला को चुनना है, चाहे जैसे भी हो जाए, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन आपका। अब देखो 3 क्लोरो, 3 पे क्लोरो 3 पे मेथिल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल 3 मिथाइल क्या होगा भाई, पेंटेन होगा ना, पाइब है तो पेंटेन हो गया, ओके। 3, अब ये देखो कौन सा होगा। अब जो एक क्लोरीन जो दिया गया है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, वो कार्बन आगे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3, देखो तो क्या होगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला नोट कर लें जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है CH3 CH डबल बॉन्ड CL CH2 CH2 के बाद CH3 का होल ट्वाइस, ओके। CH3 CH डबल बॉन्ड CL CH2 CH3 का होल ट्वाइस। देखो स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर Cl लगा दो, यानी कि CH2 CH3, ऊपर में भी इसका CH3 रहेगा, इसके ऊपर डबल है, देख लो ध्यान से, होल ट्वाइस है, यानी कि इसके ऊपर 2 आपको मेथिल ग्रुप मिलेंगे। अब ध्यान रखना काउंटिंग किस तरफ से करना है, हम बताए थे कि जिस तरफ से ये बड़ा है तो इसको कम नंबर मिलना है, 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते हैं।
तो लिखोगे 3 क्लोरो 5 मिथाइल। उसके बाद लिखोगे कितने कार्बन है, तो हेक्स, कितने पे इन है, तो 2 इन। ओके, अब देखो अगर डबल बॉन्ड हो, ध्यान रखना इस बात को, अगर डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के साथ दो कार्बन रहते हैं, अगर दो कार्बन में किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ, फिर से सुनो, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन, डायरेक्टली जुड़े कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन ग्रुप आते हैं तो उसको हम विनाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बढ़िया से। ठीक है, डायरेक्टली रूप से क्या आएगा ना कि उसके ऊपर, किसके ऊपर, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कार्बन, उसके ऊपर डायरेक्टली रूप से हाइड्रोजन ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। 9 की ओर देखें, 9 मेरा कहता है CH3 डबल बॉन्ड CH3 के पास काहे दोगे, CH, तो उसके बाद डबल बॉन्ड CHBr, एक सेकेंड बच्चों, जैसा कि CH3CHCBr, उसके बाद दे दिया है क्या दिया है, CH3 का होल ट्वाइस। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो CH3CH डबल बॉन्ड C के ऊपर Br दिया गया है, और CH3 और CH3, ऐसा ही है ना, हेलो एक सेकेंड, यहाँ पे तो CH3 है और इसी कार्बन पे भी CH3 है, कि कार्बन के ऊपर ही 3 बॉन्ड दिया गया है, देख लो ना, CH3 भी इसी के ऊपर है। ठीक है, CH3 अब काउंटिंग किस तरफ से करोगे, ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। काउंटिंग किस तरफ से करना है ये बताता है कि इसमें कौन सबसे बड़ा है, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए, उसको नंबर कम मिलनी चाहिए। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 देखेंगे। अब ध्यान रखना है, 4 पे क्या है, ब्रोमो, 4 पे है मिथाइल, 4 पे है ब्रोमो, 4 पे है मिथाइल। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। ठीक है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, उसके बाद पेंट लिखेंगे, उसके बाद 2 इन लिखेंगे। ठीक है, 2 इन, इसको क्या बोलेंगे, एलाइल हैलाइड। ये क्यों, इसमें था कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हो और उसके ऊपर क्लोरीन रहे तो आपको हम विनाइल हैलाइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, वो कार्बन आगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और उसके ऊपर Br हो, तो उसको हम एलाइल हैलाइड बोलते हैं। ओके, फिर से सुन लेते हैं, जिस पर हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिस कार्बन पे, वो कार्बन आगे डायरेक्टली रूप से डबल बॉन्ड से जुड़े हो। नहीं समझ में आएगा, फिर से देखो, एकदम इत्मीनान से समझना है ना बच्चों। अब देखो ध्यान से, इसमें था कि डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही छोड़ दिया, लेकिन इसमें जिस कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे डायरेक्टली रूप से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम एलाइल हैलाइड बोलते हैं, डायरेक्टली नहीं, वो कार्बन डायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं। ओके, 9 हो गया। चलो 10 क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं भैया। 10 क्वेश्चन है पारा C6H4CH2
CH2 CH3 का होल ट्वाइस। ओके, ऐसा है। पारा क्लोरो C6C4CH2 CH3 का होल ट्वाइस, ऐसा दिया गया। तो यानी कि ये बेंजीन की बात कर रहा है ना बच्चा, तो बेंजीन दो ना, माना कौन कर रहा है 1 2, बोल रहा है पारा क्लोरो यानी कि Cl पारा पर जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि बेंजीन के ऊपर क्या दिया गया है CH2 CH3 और यहीं पे CH3 भी लगा दिया गया है। तो 1 2 3। ओके, अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं भाई, इसका देने का रीजन यही है कि इसके बड़े भाई यहाँ पे उपस्थित प्रेजेंट नहीं है। बड़े भाई कहने का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे यार नहीं है, तो हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो क्लोरीन ही लिखाएगा। तो 1 क्लोरो 4 पे क्या है, सो देखो 4 पे बहुत सारा बॉन्ड दे दिया गया है। देखो ध्यान, 4 पे है क्या, तो पहले नंबर तो 4 पे 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल। और दूसरा क्या है प्रोपाइल, दूसरा आपका प्रोपाइल है। एक क्या है बेंजीन, ओके, ये आपका बेंजीन दिया गया, दिख रहा है ना सब सब, आवाज क्लियर है। ओके, इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्यों बोलते हैं इसको भाई, इसके पीछे भी रीजन है कि बेंजीन रिंग से जो जुड़ा रहेगा उसको हम अराइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली रूप से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम अराइल हैलाइड बोलते हैं। लास्ट वाले 9 10 8 11 ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। यहाँ तक लिख लिया अराइल हैलाइड के पास। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो नहीं एक और 12 क्वेश्चन मेटा देखो भाई 11। ये देखो मेटा है, मेटा ब्रोमो C6H4 CH लिखोगे ना CH के पास हम क्या डालने वाले हैं CH3, उसके बाद CH2 CH3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम बेंजीन लेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे मेटा के पास हम ब्रोमीन बिठाएंगे, मेटा के पास ब्रोमीन बिठाएंगे। मेटा के पास ब्रोमीन कहने का मतलब क्या है, एक सेकेंड बच्चों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, सही क्वेश्चन लिखते हैं। CH4 तो है आपका बच्चों, CHBr ना दे करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बढ़िया से, मेटा ब्रोमो ना दे करके क्लोरो दो, उसके बाद CH2 C6H4 ऐसा दो, Ca2 CCH4, उसके बाद CH2 दो, कार्बन दो, कार्बन के ऊपर CH3 का होल ट्वाइस डाल दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12th का क्वेश्चन लिखा गया था, तो देखो ये सही क्वेश्चन है। मेटा क्लोरो CH2 C6H4 CH2 दिया गया है और कार्बन के ऊपर CH3 है। बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग तो रहेगा ही, ऐसा बना दिए आप। अब मेटा पे है तो मेटा पे है तो आपको ध्यान रखना है कि मेटा क्लोरो है। अब मेटा क्लोरो एक नहीं है, बेंजीन के बाद कितना जुड़ा हुआ है CH2Cl है, ऐसा है। डायरेक्ट क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन कार्बन से जुड़ा है, उसके बाद वो बेंजीन से जुड़ा है,
उसके बाद हमारा CH2 CH3 है ना, CH3 है ना भाई। तो यहाँ पे आपका CH3 होगा, नीचे भी आपका CH3 होगा। काउंटिंग देखो हम करेंगे भाई, यहाँ पे काउंटिंग तो हमको यहीं से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका नाम हो जाता है 1 क्लोरो मिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल। उसके बाद हमारा 1 क्लोरोमिथाइल के पास 3 पे क्या आता है, 3 बहुत सारा मटेरियल है। 3 के पास देखोगे, इसको लिख लिए तो इसको इरेज कर देते हैं। 3 के पास क्या है देखो, 3 के पास है 1 2 3, 2 2 डाईमिथाइल, क्या है, डाईमिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल बेंजीन। कहीं पे दिक्कत देखो, CH3, यहाँ देखो CH मेटा पे है ना, हम मेटा इसको बोलते हैं, इसको ऑर्थो मेटा पारा, मेटा ऑर्थो पारा, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन एवरेज लाजवाब है, ये सब क्वेश्चन याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो ClCH2 यानी कि ClCH2 जुड़ा हुआ है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है बाबू कि ये जो दिया गया है, ये कार्बन, ये जो हैलोजन ग्रुप है वो बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक कार्बन से, तो प्राइमरी होगा। सिंपल सा बात है ना, ये तो प्राइमरी हो जाएगा। प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। अच्छा, बेंजाइल क्यों नाम रख दिए, ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें क्या था कि हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली रूप से बेंजीन से जुड़ा हुआ था तो अराइल बोलते थे, लेकिन इसमें डायरेक्टली रूप से ना है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बेंजाइल बोलेंगे। ओके, इसको नोट करो, जल्दी से करो, ठीक है। नाम देख लो, 1 क्लोरोमिथाइल, इसका लिख लो 1 क्लोरो, पहले एक 1 क्लोरोमिथाइल, 3 पे हमारा 2 2 क्या बैठा हुआ है, 2 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल ना, प्रोपाइल, हाँ प्रोपाइल बेंजीन। ओके, 12th क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया, कोई बात नहीं। ऑर्थो ब्रोमो C6H4 यानी कि बेंजीन की बात कर रहा है, CH3 CH2 CH3, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले आपको बेंजीन रिंग लिख लो ऐसा, ऑर्थो पे बोल रहा है ना, ऑर्थो बोल रहा है तो BR इस तरफ हो, ऑर्थो पे इस तरफ हो, और यहाँ पे क्या दिया गया है, CH, यहीं पे CH3 भी डाल दिया गया है, CH2 CH3 ऐसा दिया गया है, सिंपल सा बात है। CH के ऊपर ही है, चाहे ऊपर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, जो बड़े रहेंगे वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो 3 2 2 पे क्या है, बहुत सारा है, 2 पे क्या है, बहुत सारा है। अब यही तक देखना है ना, ओ सॉरी, हमको स्टार्ट भी करना है भाई ना, तो जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वहीं से स्टार्ट करना है जी, चाहे वो इधर स्टार्ट कर सकते हो चाहे उस तरफ स्टार्ट कर दो। ये देखना है कि कौन सी लंबी श्रृंखला है, कौन सी लंबी श्रृंखला है। तो हमारा देखोगे
तो 2 पे हमारा क्या है 1 मिथाइल और ब्यूटाइल बेंजीन। ओके, लिख लो 1 पे मिथाइल ब्यूटाइल बेंजीन, इसका नाम हो गया एराइल हैलाइड। ओके, तो जैसा कि आपको जितना भी IPS जो क्वेश्चन दिया गया था उसको आपको पूरा करवा दिया गया है। इसको एक बार आराम से बैठें, प्रैक्टिस करें, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चा, यही सबसे आएगा। तो मिलते हैं